आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो इंटर रिलेशनशिप ऑफ 4 एक्सेसरी डक्ट्स इन अ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि जो हमारे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें 4 एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बताना है, उनके बीच में कैसे इंटर रिलेशनशिप होता है, साथ ही साथ मुझे एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमारी ये जो मैंने राइट में इमेज लगा रखी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ही एक इमेज है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पर्टिकुलरली, और इसके अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो बता देता हूँ, हमें बात करनी है यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट्स की, यानी कि ये ऐसे डक्ट्स यानी कि एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसको साइड से मदद करते हैं, डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी जो फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारे मददगार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एफिशिएंट वर्क कराने के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन से 4 एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं हमारे, बताता हूँ। सबसे पहला होता है इसके अंदर वास डिफरेंस। हाँ जी, ये जो वास डिफरेंस होता है ये होता है सबसे पहला। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी सेमिनल वेसिकल्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ जी, प्रोस्टेट ग्लैंड। और चौथा होता है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हाँ देखिए, ये जो 4 ऑर्गन्स होती हैं ये हमारी होती हैं क्या, एक्सेसरी ऑर्गन्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में बता देता हूँ आखिरकार इनका क्या रोल होता है। तो वास डिफरेंस का क्या रोल होता है, जो हमारी टेस्टिस से जो हमारा स्पर्म बनता है, स्पर्म यानी कि जो स्पर्म रिलीज होते हैं हमारी टेस्टिस से, उसको हमारे यूरिथ्रा तक ले जाने के लिए, यूरिथ्रा के थ्रू वो बाहर इजैकुलेट होता है। तो यूरिथ्रा तक जो ले जाने का काम होता है वो हमारी स्मॉल ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर करती हैं, जिनको बोला जाता है वास डिफरेंस। जैसे मेरी बात होगी वास डिफरेंस की फंक्शन की, बात करता हूँ सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है ये हमारे सीमेन का ही मेन पार्ट होता है। सीमेन क्या होता है, सीमेन होता है हमारा फ्लूइड, जो हमारे फ्लूइड होता है, प्लस उसके अंदर स्पर्म होते हैं हमारे। तो ये जो फ्लूइड होता है इसका ही एक पार्ट होता है हमारा सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। जो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड होता है इसके अंदर फ्रक्टोज देखने को मिलता है। ये जो फ्रक्टोज होता है ये मदद करता है हमारे स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। बात करता हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये भी हमारे फ्लूइड का ही एक पार्ट होता है, यानी कि जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है वो हमारे सीमेन के फ्लूइड का पार्ट होता है। इसका जो काम होता है वो ये होता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है हमारे स्पर्म को। हाँ जी, मुझे बात करनी है यहाँ पे चौथे ग्लैंड के बारे में, जो है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, इसका क्या काम होता है, इसका ये काम होता है कि ये एक हमारी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड को रिलीज करता है, जो हमारा क्या करता है, जो हमारा मदद करता है पेनिस की लुब्रिकेशन के लिए। हमारी जो पीनस होती है, पीनस जो होती है उसकी जो लुब्रिकेशन होती है वो किसके द्वारा की जाती है, हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के द्वारा की जाती है। तो ये तो मेरी बात होगी 4 एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में जो हमारे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। पहला पार्ट तो हो जाता है मेरा यहाँ पे कंप्लीट। बात करना पसंद करूँगा दूसरे पार्ट के बारे में। कह रहा है ड्रॉ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी शोइंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओव्यूलेशन। यानी कि हमें एक सेक्शनल व्यू बताना है ह्यूमन ओवरी का, जिसके अंदर डेवलपिंग फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम और ओव्यूलेशन देखने को मिल रही है। तो ये मेरी एक इमेज है किसकी, हमारे एक मैच्योर सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। हाँ जी, ये हमारा सेक्शनल व्यू है किसका, हमारी ह्यूमन ओवरी का। हाँ जी, ये हमारी सेक्शनल ह्यूमन ओवरी का ही एक व्यू है। तो इसके अंदर मुझे बताना था कि आखिर कैसे हमारा फॉलिकल जो है वो डेवलप करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा हमारा सबसे पहले जो हमारी oogenesis क्या होती है, ये हमारा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जो फीमेल होती है वो अपना फीमेल गैमेट रिलीज करती है, जो होता है इसका ओवम। तो ओवम का जो रिलीज होता है वो oogenesis के थ्रू होता है। होता क्या है, सबसे पहले हमारे जो उगोनिया होते हैं, उगोनिया क्या होते हैं, ये हमारे फीमेल के जो जर्म सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है, जिससे हमारा ओवम बनता है। तो जो उगोनिया है ये डेवलप करते हैं कब, हमारे फीटल डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि फीटल स्टेजेस जो होती हैं तब ये डेवलप करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मियोटिक फर्स्ट डिवीजन करते हैं और ये चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, हमारे प्राइमरी oocyte के अंदर। हाँ जी, प्राइमरी oocyte के अंदर आके ये हो जाते हैं हमारे अरेस्ट। हम जी जो उसका प्रोफेस फर्स्ट होता है मियोटिक फर्स्ट का, उसके अंदर आके हो जाते हैं अरेस्ट। फिर क्या होता है, इसके ऊपर हमारे ग्रेनुलोसा लेयर आती है, जिससे क्या हो जाते हैं, थिकन हो जाते हैं थोड़े से। तो उस टाइम पे इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है हमारे प्राइमरी फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं इसके अंदर हमारा प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी फॉलिकल हमारा चेंज होता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, जैसे ही इसके ऊपर और लेयर आती है। और जो हमारा सेकेंडरी फॉलिकल है वो चेंज हो जाता है हमारे टर्शरी फॉलिकल के अंदर। तो जैसे जैसे लेयर हमारी बढ़ती जाती है टर्शरी फॉलिकल हमारा बन जाता है। जो टर्शरी फॉलिकल होता है वो मैच्योर हो जाता है और क्या बन जाता है, मैच्योर होकर वो बनता है हमारा ग्राफियन फॉलिकल। तो हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसको हम बोलते हैं मैच्योर टर्शरी फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल है वही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ओवम को रिलीज करने के लिए। होता क्या है, अब आप देख सकते हैं जो टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल होता है इसके अंदर हमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। और साथ ही साथ यहाँ पे होता है हमारा क्या, ये हमारा oocyte होता है।
होता क्या है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर हमारा जो प्राइमरी oocyte था वो अपने डिवीजन को कंप्लीट करता है और वो चेंज हो जाता है सेकेंडरी oocyte के अंदर। ये जो सेकेंडरी oocyte होता है यही होता है हमारा ओवम। तो ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है इसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है। तो अब क्या होगा, इसका होगा यहाँ पे रिलीज। तो ये जो रिलीज होता है आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये हमारा ओवम जो है वो रिलीज हो रहा है हमारे किससे, ग्रेफिन फॉलिकल से। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है ओव्यूलेशन। तो हमारा जो ग्रेफिन फॉलिकल जिसने ओवम को निकाल दिया है वो क्या बच जाता है, उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये हमारा क्या रिलीज करेगा, ये हमारा एक ओवेरियन हार्मोन रिलीज करेगा जिसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये पॉसिबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रेगनेंसी होगी उसके लिए जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की उसको करता है प्रिपेयर। तो ये तो मेरी बात हो गई यहाँ पे प्रोसेस के बारे में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।